आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से करने वाले हैं पीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो 490 प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में तुलसीदास बी विकल्प को चुना है आपने, तो बिल्कुल सही जवाब का है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 491। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्रयति। समुझ मनई मन रही है कि रचनाकार कौन है? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? तुलसीदास को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत लिखी गई है? और दिए गए विकल्पों में राम भक्ति काव्य परंपरा बी विकल्प राइट आंसर है आपका। विनय पत्रिका में 279 छंद है, अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और तुलसीदास की दास्य भाव भक्ति भावना इसमें प्रकट हुई है। अगला प्रश्न है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट किया किसको? रामचंद्रिका विकल्प ए को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। और प्रश्न संख्या 494 का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास को चुना, विकल्प बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगला अगला प्रश्न है अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। रामचरित मानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? और दिए गए विकल्पों में विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर है भरत मुनि की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है और वो कौन है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन साफ होते हैं? और जवाब में आपने 4 सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सही जवाब। वो 4 कौन कौन सी रचनाएं हैं तो देख लेते हैं। पहली रचना है रामचरितमानस, दूसरी है गीतावली, तीसरी है बरवा रामायणी, क्षमा करें बरवा रामायण, और चौथी है कवितावली। तुलसीदास के अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, राम आज्ञा प्रश्न और रामलला ऐश्वर्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला प्रश्न आपका है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में
इसमें राम के लोक श्रेय आनंद का चित्रण है। कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है और शैव तथा वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। विकल्प डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई थी? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प डी का चयन कर लिया विनय पत्रिका को। राइट आंसर। 279 पदों इस रचना में अक्सर पूछा जाता है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, संसार अपार को पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो अकली कुटिल जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन इसमें से किसका है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया होगा किसको? नाभादास को। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नाभादास ने जो है भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त लिखा है तथा उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों को 316 छप्परों में लिखा है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार है वाल्मीकि तुलसी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्य कांड और लंका कांड ये विकल्प चुन करके सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सीता को प्रधानता देकर के लिखा गया सीतायतन किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने राम प्रिया शरण विकल्प बी को चुना है राइट आंसर के। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? जवाब में अग्रदास विकल्प डी को चुन लिया है राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय का प्रतिपादन और असत पर सदवृत्तियों की विजय। तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य में नहीं मिलेगा। विकल्प राइट है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या? और रामचरितमानस बी विकल्प इस प्रश्न का सही है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल की रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। 2 साल 7 महीना 26 दिन इस रचना में लगा था। अगला प्रश्न काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुना तो सही जवाब के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ आलोचनात्मक रचनाओं में सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की ललित योजना चर्चित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत हो यह पंक्ति किस कवि की है? जवाब में आपने रहीम दास को चुना विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तुलसीदास चुन करके विकल्प ए राइट आंसर। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 509 की सही सही जवाब चयनित करिए। तो पिता है आत्मा राम द्विवेदी तुलसी, जिनकी माता थी राजापुर के कवि थे। तो विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। गोस्वामी जी का जन्म जो है वो हुआ था उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु श्री सनातन थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। माता का नाम इनकी हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? जवाब में आपने रामार्चन पद्धत विकल्प डी को चुना, राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर बात की जाए, उसमें योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और वैष्णव मत आजको भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धत, आनंद भाष प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प बी को चुन लिया, राम, तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल की भाषा पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, ब्रज भाषा, विकल्प बी को राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? और दिए गए विकल्पों में विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कीरत भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? स्पष्ट कीजिए। लोक मंगल, सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि मैं उन्हीं निज गुरु सन सुनी, सखा सो कर खेत, यह कथन किस कवि का है? जवाब में तुलसीदास, ए विकल्प राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के दीपक प्रसंग के किस कांड में वर्णित है? जवाब में आपने उत्तर कांड विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया इसमें से ग्रंथ कौन सा है? जवाब में आपने हनुमान बाहु को चुना, सी विकल्प राइट आंसर है। बरबर रामायण की रचना उन्होंने अपने मित्र रहीम दास के आग्रह पर की थी। विनय पत्रिका की रचना उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, रिपीट होते हैं एग्जाम में। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो राम सीता संवाद, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि मैं नार या पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई सर नहीं आई। रामचरितमानस की चौपाई में व्यक्ति विचार किस पाठ? जवाब में अहिल्या, विकल्प ए को चुना, आंसर है।
अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक काव्य की शैली, और जवाब में आपने दोहा चौपाई शैली विकल्प ए को चुना है, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, तुलसीदास, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? जवाब में आपने रामाज्ञा प्रश्नावली विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। रामलला महशू रचना जो है यह संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहु जो है बाहु वीणा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? और वैराग्य संदीपनी विकल्प ए का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो जवाब में न हरे आनंद विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। बरबर रामायण की रचना का जवाब में तुलसीदास को चुना आपने, तो राइट आंसर है। शाहिद लहरी सूरदास की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास की और विज्ञान गीता केशवदास की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी कृष्ण गीतावली को चुना आपने, राइट आंसर। शिव सिंह सेंगर ने राम सतसई को तुलसीदास की रचना बताया है। अगला प्रश्न, कबीर कानी राखी नहीं अवर्ण आश्रम खटदर्शनी किसने कहा है? तो जवाब में हो जाएगा नामादास। नामादास तुलसीदास के संदर्भ में लिखते हैं कि करली कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी लो। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। और भक्तमाल में नावादास लिखते हैं कि कबीर पानी राखी नहीं वर्णाश्रम खटदर्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि गोस्वामी तुलसी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? क्रम संख्या 528। तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। इसमें से विकल्प आपका बी राइट आंसर बनेगा। रामचरितमानस 1631 विक्रमी संवत की रचना है। वहीं दोहावली का रचना काल विक्रमी संवत 1626 से 1680। इसके बाद आपकी गीतावली है। गीतावली 1630 से 1670। 1630 से 1670। विनय पत्रिका का रचना काल 1631 से 1631 से 79 तक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रचनाओं को एक बार देख लेते हैं। वैराग संदीपनी 1626 से 27 तक विक्रमी संवत। रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है 1627 से 1628। रामलला नछु 1628 से 1629। जानकी मंगल 1629 से 1630। रामचरितमानस 1631। पार्वती मंगल 1643।
विक्रमी संवत 1643 से 1660 तक कृष्ण गीतावली का समय काल। और गीतावली पदावली रामायण के नाम से जानी जाती है 1630 से 1670 की। विनयावली या राम गीतावली या विनय पत्रिका 1631 से 1679 तक। दुआवली का समय काल 1626 से 1680 का है। वहीं बरवय रामायण आपका 1630 से 1680। हनुमान बाहु की कवितावली 1631 से 1680 की। सारी रचनाएं विक्रमी संवत में है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना इसमें से कौन सी है। और दिए गए विकल्पों में हनुमान बाहु को चुना आपने, बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। और दिए गए विकल्पों में विकल्प सी का चयन कर लिया आपने, तो राइट आंसर। रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। पद्मावत ठेठ अवधि में लिखा गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है। और चंदायन अवधी भाषा की। तो जवाब में ब्रज भाषा की रचना विनय पत्रिका को आपने चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया कृष्ण काव्य इसमें से कौन सा है। जवाब में आपने कृष्ण गीतावली विकल्प बी का चयन किया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। रस मंजरी को चुना आपने, नंददास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि राम सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवा दिया है। फल संख्या 533 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है आचार्य केशव दास को, विकल्प सी के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। क्रम संख्या 534 का सही जवाब साकेत को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। साकेत मैथिली गुप्त की रचना है। मैथिली गुप्त की प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, जय भारत, झंकार, मेघनाथ वध प्रमुख हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से। जवाब में राम भक्ति शाखा सगुन काव्य धारा के अंतर्गत सी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास भी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। गीतावली क्या है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है, विकल्प ए राइट आंसर। तुलसीदास की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है किस रचना में। जवाब हो जाएगा कृष्ण गीतावली में, बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, अब बंधो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। जवाब हो जाएगा तुलसीदास, बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं साथियों। तो चर्चित पंक्तियों में केशव केशन यस करी, बहिरम जस न कराय, चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाए, केशवदास की पंक्ति है।
और भिखारीदास की पंक्ति है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्ण पात्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। ईश्वरदास की पंक्ति है कि एक चित्त हमें चितवय उस जोगी चित्त जो धर्म न जानस पापी कहाँ से कौन थे लोग। ईश्वरदास की पंक्ति। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो दास्य भावना विकल्प सी का चुनाव अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यो प्रिय बोलई भय आस। सचिव वैद गुरु तीन ज्यो प्रिय बोलई भय आस राज धर्म तन तीन कर कोई भी गई नास। यह त्योहार रामचरितमानस के किस कांड में है? जवाब हो जाएगा विकल्प सुंदरकांड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? और क्रम संख्या 542 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है विकल्प उत्तरकांड ही को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका सगुने अगुने नहीं पक्ष भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? जवाब हो जाएगा शिव विकल्प के राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस की किस कांड का हिस्सा है? जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड विकल्प सी राइट आंसर। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? और दिए गए विकल्पों में आपने राम सीता संवाद अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? सही जवाब क्या हुआ? विकल्प इसमें कौन सा बी से हो जाएगा सीतापति संवाद। अयोध्या कांड में राम भरत संवाद श्री राम सीता संवाद और श्री राम वाल्मीकि संवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक की स्तुति किसकी की गई है? जवाब हो जाएगा शंकर की। और अगला प्रश्न है कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? चित्रकूट निवास किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड विकल्प बी को चुना आपने राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहे जाने वाले अयोध्या कांड में भगवान राम सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। तो इसका सही जवाब अयोध्या कांड है। प्रश्न का एक बार देख लेते हैं। प्रश्न था आपका कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है?
ब्रज भाषा की रचना इसमें कवितावली को चुना आपने तो यूं पर ढंग से। अगला प्रश्न है कि अबलो नसानी अब न नशइयो तुलसीदास की उक्ति किस रचना से उद्धृत है? जवाब हो जाएगा विनय पत्रिका विकल्प बी ढंग से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मिली है? क्रम संख्या 550 का सही जवाब विकल्प बी 12 को चुन लिया है तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से? और क्रम संख्या का सही जवाब क्या बनेगा? राम भक्ति शाखा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा से, जैसी प्रेम मार्गी शाखा से, तुलसीदास राम भक्त शाखा से, सूरदास कृष्ण भक्त शाखा से और स्व सुखी शाखा से हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हट योग मार्ग हृदय पक्ष सुननी है, यह कथन इससे संबंधित है। और जनता हठयोग को पसंद करती थी, ऐसे ही नहीं है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना तब गई और जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई। यानी विकल्प ए और सी ये दोनों सही हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झूठों सदा जब संतन कहंत ते कहंत जे अंत लहा है, ताको समय सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाँ। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महान। जान की जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और संसार को झूठा कहने वाले महागवान। ए और सी दो विकल्प इसके होंगे। अगला प्रश्न। तुलसीदास की प्रमुख रचना इसमें से कौन सी है? रामचरितमानस विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के, उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उत्कृत है और इसके रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प डी रामचरितमानस और तुलसीदास को चुना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भक्तमाल के रचनाकार, और भक्तमाल का रचनाकार आपने माधवदास को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। अति कृष्ण काव्य पर चर्चा हम लोग अगली पाठचर्या में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नया टॉपिक, एक नया मॉड्यूल। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट आपका टीचर।